हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों आज क्या होने वाला है मेरे भाई, आज 12वीं का फर्स्ट क्लास है मेरे भाई। आज क्लास 12th का फर्स्ट क्लास जो न्यू बैच 2027 का स्टार्ट जो लॉन्चिंग किए थे मेरे भाई, उसी का आज फर्स्ट क्लास है। और देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्लास है और देखिए 12th का मैथ एकदम नॉर्मल है ही नहीं, कहा जा सकता है कि एकदम हार्ड है। एकदम नॉर्मल मैथ है। देखिए पढ़िएगा तो कोई चीज़ आपको आसान ही लगेगा और नहीं पढ़िएगा तो हार्ड ही लगेगा। तो वही कह रहे हैं, एकदम नॉर्मल मैथ है। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा मेरे भाई। और पढ़ाना हमारा काम है तो वो तो हम पढ़ावे करेंगे, लेकिन आपका क्या काम है मेरे भाई कि वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि देखिए इस चैप्टर का ऐसे ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे भाई, क्या कर शुरू करने वाले हैं, आव्यूह चैप्टर। कौन सा मेरा दोस्त, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। आव्यूह आव्यूह चैप्टर, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर मेरे भाई, मैट्रिक्स, MATRIX। चैप्टर नंबर 3 है, क्लास जो 12th का मैथ है, क्लास 12th MATH 12th मैथ का चैप्टर नंबर कितना है मेरे भाई, 3। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, आव्यूह। देखिए इस आव्यूह चैप्टर से अगर आपका ही तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो समझिए कि 12 से लेके 15 नंबर आपका कंफर्म है मेरे भाई। 12 से 15 नंबर अगर आपका आव्यूह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो 12 से 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्त। और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, हमें भले ज़्यादा टाइम लगे, एकदम गते गते पढ़ना है, एकदम आराम से मेरे भाई। और एक बात और मेरे भाई, हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे लेकिन उसका रिवीजन जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन होता है मेरे भाई। तो वही रिवीजन करना ना भूलिएगा मेरे भाई। हम आज इसको क्लास को करवाएंगे और अगले दिन आप रिवीजन करके आइएगा मेरे दोस्त, समझ में आए। चलिए स्टार्ट किया जाए। बताइए, पहले एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए, हाँ तो आव्यूह चैप्टर तो पहले सबसे पहले समझिएगा मेरे दोस्त, ये क्या है मेरे भाई, बताइए इसको क्या कहेंगे। कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे मेरे भाई। अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम है मेरे भाई। अभी 13 महीने 2027 के परीक्षा देने में अभी 13 महीना टाइम है, समझिए तो लगभग। हाँ तो क्या करने वाले भाई, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए जब इस तरह का लाइन खींचा हुआ होगा तो इसको कौन कहेंगे मेरा भाई, पंक्ति। क्या कहेंगे दोस्त, पंक्ति। क्या, जब इस तरह का लाइन खींचा रहेगा तो इसको कौन कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे मेरा दोस्त, पंक्ति कहेंगे। क्या, पंक्ति। इसको क्या कहेंगे, पंक्ति यानी कि रो। क्या कहेंगे मेरा भाई, रो। अगर इस तरह का लाइन खींचा हुआ रहेगा तो इसको कौन कहेंगे मेरा भाई, पंक्ति। क्या कहेंगे, पंक्ति यानी कि रो, इंग्लिश में क्या, रो। इसको R1 कहेंगे यानी कि रो 1, इसको R2 कहेंगे और इसको R3 कहेंगे। समझ में आया, बताइए इतना समझ में आया। देखिए इसको R1 कहेंगे, इसको R2, इसको R3, एक और होता था R4। समझ में आया। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, इस तरह का जब लाइन खींचा होगा तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, पंक्ति कहेंगे। और पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया मेरे भाई। अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब आपको समझना है क्या मेरे भाई, देखिएगा अगर इस तरह का लाइन खींचा रहेगा तो आप इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, बताइए। पहले जिन बच्चों को पता है
वो बच्चे कमेंट में बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखेंगे, और जिनको पता भी है वो भी एक बार ध्यान से देखेंगे ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। और जो नहीं पढ़े हैं, यानी कि सिर्फ आपको एकदम भरोसे के साथ कहते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई, देखिएगा वीडियो को, पता ही इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। हाँ, तो इस तरह को लाइन को क्या कहेंगे मेरे भाई, पंक्ति कहेंगे, रो कहेंगे, R1 R2 R3। और जब इस तरह का लाइन खींचा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे मेरा भाई, स्तंभ कहेंगे। क्या क्या कहेंगे, स्तंभ। क्या कहेंगे, स्तंभ, यानी कि कॉलम, COLUM। क्या कहेंगे मेरा दोस्त, कॉलम। इस तरह का लाइन खींचा हुआ रहेगा तो इसको कौन सी कहेंगे, स्तंभ यानी कि कॉलम। इसको कहेंगे C1 कॉलम 1, कॉलम 2 ही C3 कॉलम 3। समझ में आया, बताइए। कॉलम और रो यानी कि पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम, समझ में आया मेरे दोस्त। ये रो है और ये कॉलम है, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए मेरे भाई, इतना समझ में आया। देखिए इसको क्या कहेंगे, पंक्ति, और इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त, स्तंभ। क्या, स्तंभ। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे तरीके से बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से मेरे भाई, कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, देखिएगा। हाँ, तो इसको कुछ कहेंगे मेरे भाई, पंक्ति कहेंगे, इसको स्तंभ कहेंगे। क्या, स्तंभ। इतना समझ में आया, बताइए यस यस नो में जवाब दीजिए मेरे भाई, इतना समझ में आया, बोलिए समझ गए इतना। चलिए, इतना समझने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई, इसको मिटाया जाए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, अब आपको बताना है कि आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह का परिभाषा मेरे भाई, यानी कि आव्यूह किसे कहते हैं। ये जो आव्यूह है, आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, मैट्रिक्स। तो अब आपको बताना है कि आव्यूह किसे कहते हैं, बताइए। कितने बच्चे को पता है मेरे भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब पहले समझते हैं आव्यूह, आव्यूह का डिफिनेशन, उसके बाद देखिए चैप्टर का नाम ही है आव्यूह, तो आव्यूह समझेंगे ना कि आव्यूह क्या है, किसे कहते हैं आव्यूह। ऐसे ही शुरू कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो समझिएगा आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह समझिएगा मेरे भाई, देखिएगा आव्यूह, तब पंक्ति, क्या दोस्त, पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ को अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। बोलिए मेरे दोस्त, समझ में आया। देखिए पंक्ति समझ में आया, जो पंक्ति और स्तंभ, उसी को पंक्ति तथा स्तंभ को, क्या मेरे दोस्त, पंक्ति तथा किसको, पंक्ति तथा स्तंभ को, पंक्ति, क्या, पंक्ति तथा स्तंभ को, क्या दोस्त, पंक्ति तथा स्तंभ को अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आव्यूह कहते हैं। समझ में आया, आव्यूह का परिभाषा समझ में आया। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और एक दो बार बोलेंगे मेरे 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 भाई, तो आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग भी आएगा और आपको जो ये सारी चीज़ें है वो क्लास में ही याद हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ाया जाता, इतना हल्का परिभाषा है कि नहीं। देखिए एक बार भी बोल दिए तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ सब बोलिएगा, देखिए आप लोग बोलना, देखिए बोलिएगा मेरे भाई, पंक्ति बोल रहे हैं, पंक्ति तथा स्तंभ को
अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आव्यूह कहते हैं। जो पंक्ति है और स्तंभ, उसको अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। समझ में आया? पंक्ति तथा स्तंभ को अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। और देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ, जैसे में देखिएगा, जैसे में पहले समझिए कि आव्यूह को सजाया कैसे जाता है। आव्यूह को कैसे सजाएं? देखिए, जैसे में देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए पहले समझिए आव्यूह को सजाया कैसे जाता है। आव्यूह को कैसे सजाया जाता है, समझिएगा कैसे सजाया जाता है आव्यूह को। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पहले हाँ देखिएगा ध्यान से, ऐसे कर दिए, ये हो गया बड़की ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट में? बड़की ब्रैकेट। फिर या, अब देखिए बड़की ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, अब छोटकी, अब क्या हो गया मेरे दोस्त? छोटकी ब्रैकेट। अब समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहाँ पर गहराई से थोड़ा देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए आव्यूह, देखिए कब चीज है आव्यूह का परिभाषा। एक बार फिर से आप लोग आव्यूह का परिभाषा बोलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। बोलिए मेरे, पंक्ति तथा स्तंभ को अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। पंक्ति तथा स्तंभ को अवयवों में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह को कैसे सजाए समझिएगा। अब कोई बच्चे कहेंगे कि आव्यूह को ऐसे सजाते हैं, कोई बच्चे ऐसे कहेंगे, कोई बच्चे ऐसे कहेंगे। तो बताइए कि तीनों में से कौन सही है? ऐसे सजा सकते हैं कि ऐसे सजा सकते हैं कि ऐसे सजा सकते हैं? बताइए मेरे दोस्त, तीनों में से कौन सही है? कैसे हम आव्यूह को सजाया जा सकता है? बताइए बताइए। आव्यूह को ऐसे सजाए बड़की ब्रैकेट में, या मंझली ब्रैकेट में, या छोटकी ब्रैकेट में? कैसे आव्यूह को सजाया जाए? बोलिए आव्यूह को कैसे सजाया जाए मेरे दोस्त? तो देखिएगा और यहाँ समझिएगा ध्यान से। आव्यूह को हम बड़की ब्रैकेट में भी सजा सकते हैं मेरे दोस्त। आव्यूह को ऐसे भी, यानी कि बड़की ब्रैकेट में भी रख के सजा सकते हैं, या आव्यूह को मंझली ब्रैकेट में रखकर भी सजाया जा सकता है। सजाया जा सकता नहीं है, सजाया जाएगा, यानी कि ऐसे भी सजाया जाएगा, ऐसे भी सजाया जा सकता है और ऐसे भी, या छोटकी ब्रैकेट में भी रख के आप आव्यूह को दर्शा सकते हैं। ऐसे भी दर्शा सकते हैं, बड़की ब्रैकेट में भी, मंझली ब्रैकेट और छोटकी ब्रैकेट में भी आप आव्यूह को, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको किसी भी ब्रैकेट में दर्शा सकते हैं। समझ में है? ऐसे भी आप आव्यूह को लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी, तीनों सही है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन है? सबसे ज़्यादा प्रयोग लोग किसका करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है, जो बड़की ब्रैकेट है, यही सबसे ज़्यादा है कौची है मेरे दोस्त? प्रचलित है। सबसे ज़्यादा कौची है? प्रचलित है। कौन सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो बड़की ब्रैकेट। अब आप लोगों को इसी में एक क्वेश्चन हम पूछेंगे मेरे दोस्त, सुनिएगा क्वेश्चन। हाँ तो बताइए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड मान लीजिए। अब समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम पूछेंगे आप लोगों से सवाल, बताइए तैयार हैं आप लोग? पहले बताइए तो, बताने के लिए तैयार है मेरे दोस्त? बोलिए, आवाज़ अच्छे से आ रही है क्या? हाँ चलिए ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछे हैं, बताइए। अभी जो पढ़ाए हैं उसी में से पूछेंगे मेरे दोस्त, सुनिएगा क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ये जो पहला आव्यूह है, इसमें कॉलम बताइए। कॉलम यानी कि स्तंभ। कॉलम यानी कि स्तंभ बताइए मेरे दोस्त। ये जो पहला ब्रैकेट है,
ये पहला अवयव है, तो इसमें कॉलम की कौन कौन सा कॉलम है बताइए। कॉलम क्या है इसमें बताइए मेरे दोस्त, इसमें कॉलम क्या है। तो कॉलम कौन किस कॉलम कैसा रहता है, ऐसे ना। कॉलम कैसे रहता है, ऐसे। तो कॉलम कौन हो जाएगा बताइए मेरे दोस्त, इसमें कॉलम कौन हो जाएगा। तो कॉलम ये हो जाएगा 3 और 6। कॉलम कौन हो जाएगा 3 और 6 और 2 और 5। ये भी दोनों कौन है, कॉलम है। ऐसे कॉलम को यानी कि अवयव एकदम कॉलम को ऐसे रखा जा सकता है कि नहीं। एक में कॉलम ऐसे रखे, कॉलम कौन है जो खड़ा है, यही ना मेरे दोस्त। कॉलम कौन है ये, और कॉलम कौन है ये, समझ में आया। और एक में स्तंभ, सॉरी स्तंभ, हाँ। अब एक में कॉलम तो बता दिए, अब आप बताइए कि इसको में पंक्ति, पंक्ति कैसे है। तो पंक्ति ऐसे मेरे दोस्त, पंक्ति ऐसे, देखिए पंक्ति ऐसे। कॉलम को खड़ा रखा जाता है और पंक्ति को सीधा। समझ में आया। कॉलम कौन है, देखिए कॉलम ये है, इसमें कॉलम कौन है ये, अब पंक्ति कौन है ये, इसमें कॉलम कौन है ये, कॉलम कौन है ये, और पंक्ति कौन है मेरे दोस्त। पंक्ति कौन है अभी हम बताएं, तो पंक्ति है ये, पंक्ति कौन है ये। समझ में आया। इसमें भी वैसे ही समझ में आया मेरे दोस्त। बताइए इसको कहते हैं R1, देखिए R1 आई कौची हो गया, R2 आई कौची हो गया, C1 और C2। इसमें भी कौची हो जाएगा R1 R2 C1 C2। R1 R2 C1 C2। बताइए समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, बताइए। तो अब हम समझेंगे, क्या हम समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। इसको मिटाते हैं उसके बाद बताएंगे, देखिएगा। देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, देखिएगा और समझिएगा। हाँ तो एक बार और समझना है क्या मेरे दोस्त। हाँ तो देखिए, मान लिए कि अवयव एक ले लिए, क्या मेरे दोस्त, 3 4 2 5 1 3 1 2 4। ये हम एक अवयव ले लिए, क्या मेरे दोस्त, अवयव एक ले लिए। क्या ले लिए, अवयव। अवयव क्या है 3 4, क्या है मेरे दोस्त 3 4 2 5 1 3 और 1 2 4। ये एगो कौन चीज है, अवयव। ये एगो अवयव मान लिए। अब एक में पंक्ति कौन हो जाएगा, तो पंक्ति ऐसे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R3 और ये क्या होगा C1 C2 और C3, C1 C2 और C3। अब बताइए कि इस अवयव में कितने कोटि हैं, बताइए मेरे दोस्त। इस अवयव में कितने कोटि हैं, इस अवयव में कोटि की संख्या बताइए। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। इस अवयव में कोटि की संख्या कितना है मेरे दोस्त, बताइए। तो ये जो अवयव एक ले लिए हैं और इसमें तो हमको पता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी कि ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और ये C1 है यानी कि पहला स्तंभ, ये C2 है यानी कि दूसरा स्तंभ, और ये C3 है यानी कि तीसरा स्तंभ। समझ में आ गया मेरे दोस्त, बताइए समझ में आ रहा है। अब इसको में हम लोगों को क्या, हम आपसे क्या पूछे कि ये जो एक अवयव दिए हैं उसमें कोटि क्या है मेरे दोस्त, बताइए। तो इसमें इसकी कोटि क्या होगी, बताइए तो मेरे दोस्त, इसकी कोटि क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है मेरे दोस्त, कोटि बराबर
पंक्ति पंक्ति आ गुना में स्तंभ, पंक्ति गुना में स्तंभ। इसके लिए एक फार्मूला होता है पंक्ति गुना स्तंभ, यानी कि आर गुना सी, रो गुना कॉलम। आर गुना सी यानी कि रो गुना कॉलम। बताइए, आर गुना सी यानी कि रो गुना कौची कॉलम। कोटि बराबर फार्मूला याद हो गया, पंक्ति गुना स्तंभ यानी कि आर इंटू सी। अब देखिए इसमें आर कितना है, यानी कि इसमें कितना पंक्ति है। तो पंक्ति कितना है, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। तो पंक्ति के नीचे क्या लिखेंगे, 3। देखिएगा एक बार और ध्यान से समझिएगा, हम क्या पूछे कि एक ए आव्यूह दे दिए। एक बार और इसको गहराई से और ध्यान से समझिए। देखिए ए बराबर एगो आव्यूह दे दिए। क्या दे दिए मेरे दोस्त, आव्यूह दिए हैं। और ई क्या हो गया, R1 पहला पंक्ति यानी कि पहला रो, ई R2 यानी दूसरा पंक्ति यानी दूसरा रो, ई R3 यानी कि तीसरा पंक्ति तीसरा रो, और ये कॉलम 1 यानी कि पहला स्तंभ, C2 यानी कि कॉलम 2 यानी कि दूसरा स्तंभ, और ये C3 कॉलम, ये क्या हो गया C3 यानी कि कॉलम 3। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछे हैं कि कोटि, ये आव्यूह है तो इसकी कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि क्या होगी। तब कोटि बराबर फार्मूला होता है पंक्ति गुना स्तंभ, यानी कि आर गुना सी, आर गुना सी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इस आव्यूह में जो ए बराबर ये आव्यूह दिया है, तो इसमें रो यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या 1 2 और ये 3। तो पंक्ति की संख्या कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 3। पंक्ति की संख्या कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 3। अब हम कौची गुना है तो गुना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब पंक्ति की संख्या कितनी थी, 3। अब देखेंगे कि कॉलम की संख्या कितना है, यानी कि स्तंभ की संख्या कितना है। तो स्तंभ कितना, स्तंभ की संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो देखिए 1 2 3 यानी कि C1 C2 C3। तो पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभ की संख्या भी 1 2 3 है। स्तंभ की संख्या भी 1 2 3 है, 1 2 3। तो देखिएगा अब 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। कितना, 9। कितना, 9। यानी कि ये जो आव्यूह है ये कितना बाई कितना का है, तो ये जो आव्यूह है ये 3 बाई 3 का है। ये जो आव्यूह है ये कितना बाई कितना का है, 3 बाई 3 का है। और इसकी कोटि कितना होगा, तो इस आव्यूह की कोटि कितना है, तो कोटि कितना है मेरे दोस्त, 9 है। समझ में आ गया, कोटि निकालने के लिए समझ गए। इस आव्यूह की कोटि कितना होगा, 9 यानी कि 9। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा मान लिए कि एक आव्यूह, देखिएगा 2 4 3 2 2 6, ये एगो आव्यूह हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, आव्यूह। क्या हो गया मेरे दोस्त, बताइए। इस आव्यूह की कोटि निकालने के लिए पहले आप बताइए तो समझ गए कि नहीं। जो ये आव्यूह समझाए एक कोटि निकाल देंगे कि अब नहीं, तो उसी के लिए इसका भी एक कोटि निकालना है। इस निकाल दिए, अब इसका भी एक कोटि बताइए हमें फिर से। कोटि, हाँ, तो इसका कोटि कितना निकाले मेरे दोस्त, 9। अब आप लोग बताइए कि इसका कोटि कितना होगा। हम 10 सेकेंड का आप लोगों को टाइम देते हैं और 10 सेकेंड में देखते हैं कि किसका सबसे तेजी में आंसर आता है मेरे दोस्त। बताइए इसका कोटि कितना होगा, बताइए। तो हम 10 सेकेंड रुकते हैं, उसके बाद आप लोगों का जवाब देखते हैं मेरे दोस्त। इसका कोटि कितना होगा, तो देखिएगा। तो देखिए ई क्या हो गया, ई हो गया R1। क्या हो गया मेरे दोस्त, ई कौची हो गया, R1। आई कौची हो गया, R2। आई कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, यानी कि पंक्ति सॉरी स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। समझ में आ रहा है। देखिए अब हम कोटि बराबर फार्मूला कौची बताए हैं मेरे दोस्त, बताइए। हम कोटि बराबर फार्मूला कौची बताए हैं, तो पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ। कोटि बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, तब पंक्ति गुना
स्तंभ। कोटि बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पंक्ति गुना स्तंभ, यानी कि आर गुना सी। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं मेरे दोस्त, मैंने पहले भी बताया है, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, यानी कि सी। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं कि पंक्ति की संख्या कितना है, यानी कि रो की संख्या कितनी है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना है मेरे दोस्त, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या कितना है 2। अब गुना है तो गुना। अब देखेंगे कि स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्या कितनी है, यानी कि स्तंभ की संख्या कितनी है। तो देखिए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, कितना है 3। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी कि तीसरा कॉलम। तो कॉलम की संख्या कितना है 3, तो क्या लिख देंगे मेरे दोस्त 3। अब देखिएगा कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा बताइए तो। इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6। इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा 6। ये आव्यूह कितना बाई कितना का है, तो ये आव्यूह कितना बाई कितना का है, तो 2/3 का। ये आव्यूह कितना बाई कितना का है, 2/3 का आव्यूह है। और इस आव्यूह का कोटि कितना होगा 6। इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6। इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको एच में इसी प्रकार से आप लोग एच में सुन लीजिए, अभी क्लास खत्म नहीं होगा, एक टॉपिक और बताएंगे और उस पर सिर्फ एक टॉपिक समझिए, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। तो इसी पर आपको एच में, किसमें मेरे भाई एच में इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग 10 को बना कर लाएंगे या नहीं बताइए। इसी टाइप का क्वेश्चन एच में 10 को बना कर लाना है मेरे दोस्त, और खुद से क्वेश्चन बनाना है, एकदम खुद से क्वेश्चन बनाइए और उसको बना कर लाइए। देखिए, अगर आप खुद से बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है मेरे दोस्त, समझ में आया। और हम समझा दिए हैं वैसे 10 क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, उसके बाद उसको खुद से क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद उसको बनाइए और बना कर दिखाइएगा मेरे दोस्त। 10 क्वेश्चन, कितना 10 क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो देखिएगा, ये इसी टाइप का 10 क्वेश्चन बना कर लाना है, और अभी 10 क्वेश्चन और मिलेगा, देखिएगा। बताइए तो मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि खाली हम ही समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम खुश हो रहे हैं, खाली आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेरे भाई। अब अगला टॉपिक देखिएगा मेरे दोस्त, अगला टॉपिक क्या है कि आव्यूह में, कौची में, आव्यूह में, आव्यूह में, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या। आव्यूह में क्या मेरे दोस्त, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बताना है। आव्यूह में क्या बताना है, कुल अवयवों की संख्या। आप समझिएगा, ये भी वैसा ही टाइप के है। आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या बताना है मेरे दोस्त। देखिएगा, ये वो हम आव्यूह ले लेते हैं, देखिए देखिए, हम ये एगो आव्यूह ले लिए, बताइए। अब ये आव्यूह हम ले लिए, तो आपको बताना क्या है कि ये आव्यूह है, इसमें अवयवों की संख्या बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त, ये एगो हम आव्यूह ले लिए, उसमें क्या बताना था, आव्यूह एक लिए और उसमें अवयवों की आव्यूह की कोटि बतानी थी। और इसमें अवयवों आव्यूह में, उसमें देखिए पहले उसमें क्या बताना था मेरे दोस्त, तो उसमें जो आव्यूह था, ये आव्यूह, उसमें कोटि बताना था। और इसमें क्या,
इसमें क्या बताना है, आयु में कुल अवयवों की संख्या बताना है। तो समझिएगा ये कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा कॉलम 1 यानी कि पहला स्तंभ, कॉलम 2 यानी कि दूसरा स्तंभ, C3 यानी कि तीसरा स्तंभ, C4 यानी कि चौथा स्तंभ, C4 यानी कि चौथा स्तंभ। ये कौन होगा, रो 1 यानी कि पहला पंक्ति, ये कौन होगा, रो 2 यानी कि दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब इसमें क्या बताना है, तो इसमें बताना है अवयवों की संख्या। क्या बताना है, तो इसमें क्या बताना है, अवयवों की संख्या। अब समझिएगा कि अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, हाँ तो क्या है मेरे दोस्त, आयु में कुल अवयवों की संख्या, इस समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, ये भी उसी के तरह आसानी है। तो देखिए, आयु में अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त। आयु में अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना कौची स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ। आयु में जो आयु है उसमें अवयवों की संख्या बताना है। ये जो आयु दिया हुआ है इसमें अवयवों की संख्या बताना है, तो इसमें भी फार्मूला वही होता है, सेम फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, कि पंक्ति गुना स्तंभ यानी कि R गुना C यानी कि रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम। अब इसमें हम देखेंगे कि रो क्या है, तो रो कितना है मेरे दोस्त, रो की संख्या कितनी है, तो ये देखिए, पहला पंक्ति यानी पहला रो, दूसरा पंक्ति यानी दूसरा रो, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। तो इसमें हम क्या समझे कि पंक्ति की संख्या कितना है 2, पंक्ति की संख्या कितना है 2, और गुना है तो गुना। अब हम देखेंगे कौची की संख्या, कॉलम की संख्या कितना, कौची के कॉलम के, तो कॉलम की संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, यानी कि पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, यानी कि स्तंभ की संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो स्तंभ की संख्या 4 है। स्तंभ की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 4 है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें कुल अवयवों की संख्या कितना है 8 है। और ये जो आयु है वो कितना बाई कितना का है, 2/4 का आयु है, 2/4 का आयु है। इसमें अवयवों की संख्या कितना है 8 है। अब इसी पर आप लोगों को कितना क्वेश्चन बना कर लाना है मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन इस पर भी, और 10 क्वेश्चन आयु के कोटि निकालने के लिए बनाना है, और 10 क्वेश्चन अवयवों की कोटि यानी आयु में अवयवों की कोटि निकालना है। समझ में आ गया मेरे दोस्त। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए तो मेरे भाई, इतना समझ में आप लोगों को आया। देखिए एकदम आसान तरीके से बताए हैं और बेसिक लेवल से बताए हैं, ये नहीं कि एकदम उठाकर माने कि उड़ा दिए हैं। तो बताइए इतना समझ में आया, इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार देखिए आज जो हम पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करना नहीं भूलिएगा। जो 10-10 क्वेश्चन दिए हैं इसी के लिए दिए हैं मेरे भाई, रिवीजन के लिए ही। और कल आप लोगों से आयु की परिभाषा सुनेंगे मेरे भाई। और इस पर 10 क्वेश्चन बना कर लाना है और उस पर भी 10 क्वेश्चन बना कर लाना है, यानी कि SW में 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और देखिए इतना समझ में आ गया होगा। और पहला क्लास था मेरा क्लास 12th का न्यू बैच में यूट्यूब पर, जो भी बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाला है, कब मेरे भाई 2027 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों का ये कौन सा क्लास था, पहला क्लास, यानी आप लोगों के लिए। देखिए मेरे भाई, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा मेरे भाई अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप अकेले ही दौड़कर जीत जाएं ये जीत नहीं है, जब आप भीड़ में दौड़कर जीतते हैं वो जीत कहलाता है। इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।